चलो देखो, है ना, क्या क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखो। एक तो बोल रहा है आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, है ना। दूसरा कह रहा है अंडरस्टैंडिंग लो, सबसे पहले तो कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, क्या ट्रांजेक्शन है, वॉल्यूम पता करो पहले, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ताकि तुमको ये पता लगता है कि कितना इंपैक्ट है, एंटिटी के फाइनेंशियल्स कितने ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से प्रभावित है। हेलो 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 गाइस, समझ आ रही है ना बात। अब जैसे टाटा स्टील है तो टाटा मोटर्स को सप्लाई करती होगी ना यार, समझ में आ रहा है। टाटा मोटर गाड़ी बनाती है तो टाटा मोटर को कौन सप्लाई करता होगा, टाटा स्टील, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, लेकिन जेन्युइन है, नहीं आ रहा समझ में, है कि नहीं, ठीक है। सफिशिएंट टू बी एबल टू कंक्लूड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड टू अचीव अ ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन और आर नॉट मिसलीडिंग, यही मेरा मकसद है। इन एडिशन अंडरस्टैंडिंग रेलेवेंट है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। बहुत ध्यान से, फ्रॉड आप लोग जानते हैं, समझ आ रहा है। फ्रॉड रिस्क क्या होता है बताओ, फ्रॉड रिस्क क्या होता है ना। फ्रॉड होने के चांसेस ना, मतलब सिंपल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रॉड रिस्क के चांसेस, फ्रॉड रिस्क फैक्टर मतलब, हेलो, नहीं नहीं नहीं, अरे हुआ कहाँ है, इसीलिए तो मैं पहले फ्रॉड बताया, फिर फ्रॉड रिस्क बताया, फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर। वो फैक्टर जो अगर हैं तो फ्रॉड रिस्क ज्यादा है, मतलब फ्रॉड रिस्क की इंटेंसिटी पता करने के लिए फैक्टर्स आ रहा है समझ में। हेलो हेलो हेलो, कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है तो हमारे लिए रिस्क है। जैसे अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, नहीं आया समझ में। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। और ऐसे 240 है जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग फ्रॉड। अच्छा, स्टैंडर्ड्स ना इंडिपेंडेंट कम है, रिलेटेड ज्यादा है, मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अब जैसे मान लो तुम ऐसे 500 की बात करोगे तो ऑडिट एविडेंस है, तो ये ऑडिट एविडेंस किसमें नहीं होगा, सारे स्टैंडर्ड से कनेक्ट होगा। अब जैसे रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी में रिस्क असेसमेंट भी आ रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ऑडिट एविडेंस भी आएगा, रिलेटेड पार्टी में एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो ये अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे 240 फ्रॉड रिस्क बताता है, लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी फ्रॉड रिस्क हो सकता है, तो दोनों कनेक्टेड होंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपको दो दो स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस देना पड़े, ये ध्यान रखना बेटा, क्लियर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भैया रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप देखते समय ये देख लेना कि कहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या वहां पर प्रेजेंट। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है इसका मतलब ऑडिटर का काम बढ़ेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि रिस्क ज्यादा है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रॉड होगा ही। हेलो हेलो, ठीक है ना। चलो फिर क्या बोल रहे हैं, owing to inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected even though audit is properly planned and performed। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट आपको पता है कि ऑडिट में अपन कौन सा अश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल। अपन 100% श्योरिटी से तो बोल ही नहीं सकते, है ना। तो यही है बेसिक कि भैया आप कितना भी ऐसे इसके हिसाब से कर लो, देयर विल ऑलवेज बी चांसेस कि भैया material statement may not be detected even though audit is properly planned and performed in accordance with the assets, है ना। अब in the context of related party, है ना, related party के context में the potential effects
of inherent limitations on auditor's ability to detect material misstatement are greater. ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं वो? अगर हम रिलेटेड पार्टी की बात करें तो यहां पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाओगे, इस बात की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हम बोल रहे भैया पूरे ऑडिट में ही ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें हम शायद ना ढूंढ पाए, बोले और रिलेटेड पार्टी में, तो हम बोल रहे रिलेटेड पार्टी में तो और दिक्कत है, और नहीं ढूंढ पाएंगे शायद, क्या पता। समझ में आ रहा है कैसे लिखाएंगे? हेलो हेलो, है ना? तो मैनेजमेंट मे बी अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। क्या बोल रहे हैं वो? मैनेजमेंट को हो सकता है कि सारे ना पता हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, बहुत खतरनाक बात है ये। ठीक है, अब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कॉल्यूजन। रिलेटेड पार्टी है तो चांसेस है कि आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की। समझ में आ रहा है? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म as required by SA 200 is therefore particularly important in this context. क्या बोल रहा है वो? Planning and performing the audit with professional skepticism as required by SA 200 is therefore particularly important in this context, given the potential for undisclosed related party relationships and transactions. क्या बोल रहा है? बताओ। याद है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या था? क्वेश्चनिंग माइंड, है ना? ये एक मेंटल एटीट्यूड है जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड एंड बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। क्लियर है? तो बस अलर्ट ज्यादा रहने की बात है। किस बात के लिए अलर्ट ज्यादा रहने की बात है? कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जब चेकिंग कर रहे हो तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपने दिमाग में रखना, कोई भी चीज बिना एविडेंस के एक्सेप्ट मत करना। क्लियर है? ठीक है ना? फिर क्या बोल रहे हैं? The requirement in this essays are designed to assist the auditor in identifying and assessing the risk of material misstatement associated with related party relationships, transactions, and in designing the audit procedure to respond to the assessed risk. ठीक है, इस ऐसे में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या बोल रहे हैं? क्या बोलो बोलो बोलो, मैं ठीक है बताओ। नहीं मतलब लीगली हो सकता है ना, उसको ना पता हो। समझ में आ रही है बात? क्या होता है जैसे समझो, मान लो डायरेक्टर की शादी हुई, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब किसी और से शादी हुई तो उसका किस किस एंटिटी में इंटरेस्ट है, हो सकता है ना कि कंपनी वाले ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए मोमेंट्री। समझ में आ रहा है? और हो सकता है कि कंपनी वाले उसको यूज नहीं कर रहे हैं। देखो समझो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकता है कि हो रहे हैं ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? जब बहुत सारी कंपनीज हो जाती है ना, मान लो 50 कंपनीज हो जाएंगी, तो कौन कौन सी और कंपनी रिलेटेड है ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। मान लो 2-4 कंपनीज है तो ये आइडेंटिफिएबल है, लेकिन बहुत बड़े लेवल में पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट को ना पता चले। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? तो बहुत रेयर चांसेस वाली बात है। ठीक है ना? लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, बस इतनी बात है। चलो ठीक है, फिर ये जो लास्ट पैराग्राफ है कुछ खास नहीं है इसमें। रिक्वायरमेंट इन दिस एसेस आर डिजाइन टू असेस द ऑडिटर, ताकि वो रिस्क असेस कर ले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, और डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क। तो देखो ध्यान से, ये जो पैराग्राफ इससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये स्टैंडर्ड से मारा हुआ पैराग्राफ है, तभी तो बोल रहा है द रिक्वायरमेंट इन दिस स्टैंडर्ड, है ना? और ये एक्चुअली में पता कौन सा स्टैंडर्ड है? 550, जो कि इन लोगों ने यहां दिखाया ही नहीं। समझ में आ रहा है? लिखा ही नहीं है कहीं पर भी ऐसे। 550 का रेफरेंस है कहीं पर? पता नहीं कैसे पगले हैं इन लोग। ठीक है, पूरा स्टैंडर्ड उस पर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है गाइस? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर आप लोग एक बार रीड करके आएंगे। हेलो हेलो हेलो,
कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर आप लोग एक बार रीड करके आएंगे, है ना, और कल अपन इसको टेकअप करेंगे। आज अपन इतने में ही छोड़ देते हैं। बोलो ठीक है गाइस? ठीक है, चलो। हाँ, मेरे को अभी वो अपलोड करनी पड़ेगी पहले, है ना। ठीक है, बाय बेटा, बाय बाय।